गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम इज़ फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपने इनमें से हर पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है और सेकंड सम में आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। पैरेललोग्राम होता क्या है? देखो, पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आपको उसका एरिया बताना है। पैरेललोग्राम आपको जितने भी दिए गए उनका एरिया बताना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम की? उसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का, ठीक है। यही आपने यूज़ करना है। बेस मतलब पैरेललोग्राम के बेस की लेंथ, और हाइट कौन सी? परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए। तो देखो, ये पैरेललोग्राम है, इसमें बेस कितना है? देखो 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट, यानी 7 इंटू 4 इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई हुई ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? देखो, फॉर्मूला तो वही होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका? 5, और हाइट कितनी है? 3। तो 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया देखो, इसके एरिया का फॉर्मूला भी क्या होगा? बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका? 2.5, और हाइट कितनी है? 3.5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 25 की 35 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, यहाँ भी एक डिजिट, तो टोटल 2 डिजिट हो गए ना, तो आंसर में 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो 25 5 ज़ा कितना होता है? 125, 5 यहाँ 12 कैरी, 25 3 ज़ा 75, 75 एंड 12 87, 2 डिजिट छोड़ के, यानी 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका एरिया देखो, अब इसका बेस क्या लेंगे? ये परपेंडिकुलर हाइट जिस साइड पर होगी ना, उसे बेस लेना है आपको। तो ये वाला बेस कितना होगा? देखो, ये परपेंडिकुलर हाइट इस साइड पर है ना, तो इसे आप बेस लोगे। क्या है ये? 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू हाइट कितनी है? 4.8। तो इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखो, 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 एंड 4 24। यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो हम भी यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। अब इसका एरिया क्या होगा? देखो, फॉर्मूला तो वही रहना है, बेस इंटू हाइट, बस इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हाइट कौन सी साइड पर है? इस पर है ना, जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो इसे बेस लेंगे। 2 इंटू हाइट कितनी है? 4.4। तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8, डेसिमल 2 4 ज़ा 8, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे तो हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालता है बेस इंटू हाइट से। हाइट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बेस किसे लेंगे? जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो जिस साइड पर जा रही होगी, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस साइड पर जा रही है, तो ये बेस हो जाएगा ऐसे। सेकंड सम क्या? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हर ट्राइंगल का आपको एरिया बताना है। अब ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो, यहाँ पर 1/2 नहीं था ना, बेस इंटू हाइट था पैरेललोग्राम वाले में। यहाँ पर क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये भी हाइट परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। बेस वही लेंगे जिस साइड पर परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हमारे पास, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा एरिया का, 1/2 इंटू बेस कितना लेंगे? देखो, ये परपेंडिकुलर हाइट इस साइड पर है ना, तो ये बेस हो गया, और ये हाइट हो गई परपेंडिकुलर, तो बेस यानी 4 इंटू हाइट 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया ये हो गया। अब देखो बी पार्ट, इसका एरिया निकालेंगे। बेस इंटू सॉरी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तो लगेगा। परपेंडिकुलर हाइट तो ये होगी जो हमें परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है इस ट्राइंगल की। अब बेस क्या होगा? ये हाइट कौन सी डिस्टेंस पर जा रही है? इस पर ना, तो ये तो बेस हो गया,
यानी 1/2 इंटू बेस 5 और हाइट कितनी है 3.2। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 3.2। इसका डेसिमल हटाओ, बाय में 10 लगेगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो एरिया कितना आ गया इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एरिया निकालेंगे। देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/2 इंटू बेस कितना है अब इस ट्राइंगल का। देखो परपेंडिकुलर हाइट तो फिर अब यही होगी इस ट्राइंगल की, ये देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो फिर ये हाइट तो परपेंडिकुलर होगी। अब ये बेस तो ये 3 लेना पड़ेगा ना, ये हाइट इस 3 पर है तो 3 बेस इंटू हाइट कितनी है 4, 4 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये वाली ट्राइंगल, अब इसमें आपको इसका एरिया बताना है। तो 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 3 इंटू ये क्या है हाइट 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द थर्ड सम इज फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। ये जो वैल्यूज़ मिसिंग है ना, जैसे हाइट की यहाँ पर वैल्यू, ये बेस मिसिंग है, यहाँ बेस मिसिंग है, ये हाइट मिसिंग है, तो ये बतानी है आपको कि वैल्यूज़ होंगी क्या। अब देखो बेस आपको 20 सेंटीमीटर, हाइट आपको बतानी है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दे रखा है 246। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमें फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट के इक्वल 246 को रखेंगे क्योंकि ये भी एरिया और ये भी एरिया है। बेस की वैल्यू हमें पता है 20, तो हाइट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। फिर ऐसे ही हर पार्ट में आपने करना है। तो देखो आप राइट करोगे ये पार्ट में बेस कितना है 20 सेंटीमीटर, हाइट आपको बतानी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको कितना गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन भी तो है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू 20 इंटू हाइट हमें पता ही नहीं, तो हाइट की जगह h। अब h फाइंड करना है तो 20 डिवाइड में जाएगा 246/20। तो देखो इसको क्या कर देते 2 से दोनों को डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 123/10। यहाँ एक ज़ीरो है ना, तो लास्ट से एक डिजिट यानी यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, 12.3 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब देखो बी पार्ट में आपको बेस बताना है, हाइट आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना वो 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो फॉर्मूला हम पैरेललोग्राम का लगाएंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है कितना 154.5, इक्वल किसके है ये एरिया बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस हमें पता ही नहीं तो बी ही रहने दो। हाइट कितनी है 15। अब बेस हमें फाइंड करना है ना, तो ये 15 नीचे डिवाइड में आ जाएगा 145/15, यहाँ डेसिमल लगा हुआ ना 154.5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ये दोनों 15 से डिवाइड हो रहे हैं, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 आएगा ना, तो डेसिमल भी है तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे 15 3 ज़ा 45। ठीक है, सॉरी ये दोनों डिजिट हमें इकट्ठे लेने हैं ना, तो यहाँ पर ज़ीरो भी आएगी, एक यहाँ पर आएगी, यहाँ पर हम ज़ीरो भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 45 में दोनों डिजिट्स हमें एक साथ लेने हैं ना, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आएगी। फिर ये डेसिमल है तो हमने डेसिमल लगा दिया, 15 3 ज़ा 45। तो बेस कितना हो गया 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सी पार्ट में देखो आपको बेस बताना है, हाइट कितनी है 8.4 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस वही फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट के इसे इक्वल रखेंगे। हाइट आपको पता है 8.4 सेंटीमीटर, बेस आप निकाल लोगे। तो देखो आप क्या राइट करोगे, बेस तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, हाइट कितनी है 8.4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको कितना गिवन है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का तो हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह 48.72 रखेंगे, इक्वल किसके है बेस इंटू हाइट, यानी बेस तो हमें पता ही नहीं तो बी रहने दिया। हाइट कितनी है देखो 8.4। ठीक है, अब हमें बेस फाइंड करना है ना, बी की वैल्यू
तो 8.4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 48.72 बाय 8.4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल भी हटाएंगे, इसका डेसिमल भी हटाएंगे। 4872 बाय, देखो इसका डेसिमल हटेगा तो 1 लिख के कितनी ज़ीरो आएंगी, 2 ज़ीरो आएंगे ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब इसका डेसिमल हटेगा तो क्या रह जाएगा, 84 लिखा, और इसका डेसिमल हटेगा तो बाय में तो 10 आएगा ना, वो इसके बाय में नहीं, ऊपर चला जाएगा। देखो ऊपर वाले का डेसिमल हटेगा तो नीचे, नीचे वाले का हटेगा तो ऊपर जाएगा वो, तो 10 यहाँ लिख दिया। 0 से 0 कैंसल। अब ये दोनों देखो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दे दोनों को। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। ठीक है, अब दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 7 ज़ा 21 और 3 4 ज़ा 12, दोनों एक साथ लेने हैं तो 0, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, अब दोनों 7 से हो रहे हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 और 5 बचा 56, 7 8 ज़ा 56। तो देखो 58 बाय 10, तो फिर एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी 5.8 सेंटीमीटर इसका बेस हो जाएगा। तो ये जो डी पार्ट है ना, ये आप खुद सोल्व करना, इसकी हाइट फाइंड करनी है हमने। तो एरिया तो आपको पता है, इस एरिया को इसके फॉर्मूला के इक्वल रखना, बेस इंटू हाइट के। बेस आपको पता है 15.6, हाइट की जगह h ही रहने देना, फिर ये बेस डिवाइड में आ जाएगा इसके, फिर डिवाइड कर लेना, सोल्व कर लेना उसे, और आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी।